नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है, जब से सोनाली फोगाट की मौत की खबर निकलकर सामने आई है तब से लगातार उनके फार्म हाउस से हम लाइव चल रहे हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गोवा से हो, चाहे वो उनके परिवार वालों की हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी से हो। हर एक अपडेट आप सभी दर्शकों तक लगातार आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से पहुँच रही है। अगर फिलहाल की मैं बात करूँ तो आज जाकर के जो है यहाँ पर नेताओं का आना जाना शुरू हुआ है, उनका आवागमन शुरू हुआ है। अभी तक की अगर बात की जाए तो मंगलवार की शाम को यहाँ पर पहुंचे थे शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, उसके बाद से लेकर के कोई भी यहाँ पर नहीं आया। लेकिन आज विपक्ष पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से रामनिवास राणा और प्रोफेसर संपत सिंह यहाँ पर आए हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो हिसार शहर के मेयर गौतम सरदाना जी और महामंत्री प्रवीण पोपली जी यहाँ पर पहुंचे हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि अगर बात की जाए परिवार की तो परिवार बहुत ज़्यादा रोष में है, क्योंकि सबको इसी बात का दुख है कि लगभग 15 साल सोनाली फोगाट ने बीजेपी पार्टी को दिए। 15 सालों तक अपना घर परिवार, अपनी इकलौती बेटी को छोड़ करके अपने परिवार वालों के हवाले वो हमेशा ही बीजेपी पार्टी के हर कार्यक्रम में आगे रही है। सक्रिय तौर पर रूप से जो है अपना कार्य उन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए, अपना सब कुछ जो है उन्होंने समर्पित कर दिया। लेकिन बदले में अगर बात करें तो क्या बीजेपी पार्टी ने उनको दिया? 3 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। आज जाकर के जब परिवार वालों ने सहमति दी उसके बाद जाकर के पोस्टमार्टम हुआ है, क्योंकि मांग थी उनकी कि जब तक जो सुधीर सांगवान है, जो उनके पीए थे, अभी तक उनके ऊपर शक की पूरी सुई घूमी हुई थी। हर एक सबूत जो है उनके खिलाफ जा रहा था। तो उनकी मांग थी कि पहले जो है एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद प्रवीण जो सुधीर सांगवान है, जो सोनाली फोगाट के पीए हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर के जो पोस्टमार्टम है उसके लिए रजामंदी दी जाएगी, सहमति दी जाएगी। लेकिन अगर गोवा की बात की जाए तो वहाँ का प्रशासन, उनके द्वारा कहना था कि पहले पोस्टमार्टम होगा डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा जो ओपिनियन दिया जाएगा उसी के बिहाफ पर जो है एफआईआर की जाएगी। अभी फिलहाल की बात करें तो हिसार शहर के मेयर गौतम सरदाना यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या उनका कहना है इस बारे में, क्योंकि परिवार वालों के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्यों बीजेपी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। साथ के साथ अगर बात करें कि गोवा में बीजेपी की पार्टी है, केंद्र में बीजेपी की पार्टी है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी और केंद्र में भी, उसके बावजूद भी 3 दिन एक बीजेपी नेत्री को, जो वरिष्ठ नेत्री रह चुकी है बीजेपी की, उनके पोस्टमार्टम को 3 दिन लग गए। 3 दिन से जो है परिवार एकटक निगाह लगाए बैठा हुआ है कि कब जो है उनके शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा, कब उनके अंतिम दर्शन होंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस मामले में मेयर गौतम सरदाना का क्या कहना है। सर, जिस तरह से आज तीसरा दिन है लेकिन अभी तक भी जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से आज आप आए हैं, उससे पहले जो है सिर्फ शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, क्यों बीजेपी पार्टी अभी तक यहाँ पर नहीं आई? क्यों किसी भी प्रकार की जो है कार्रवाई आप लोगों की तरफ से नहीं आई? क्योंकि अगर केंद्र की बात करें तो भी बीजेपी की सरकार है, अगर हरियाणा की बात करें तो भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ तक कि गोवा में भी, और बीजेपी की बहुत बड़ी नेत्री रही है सोनाली फोगाट। देखिए, माननीय मंत्री जी खुद आकर भी गए हैं और पूरी की पूरी पार्टी जो है इस समय शौक में है कि अचानक जो सोनाली जी का जाना हुआ, और इसकी पूरी, अब देखें, अभी पोस्टमार्टम भी चल रहा है, जांच भी चल रही है, और पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है, और सभी जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरा जो है दुख है कि इस बात का कि हमारी जो पार्टी की सीनियर नेता जो है उनका जो स्वर्गवास हुआ है बड़ा ही दुखद है। और इस पर लगभग मेरे ख्याल सभी ने अपने अपने बयान भी दिए हैं, और माननीय बराला जी ने भी शोक व्यक्त किया है, सभी ने किया है। और इस समय तो सब पहले जांच में जुटे हुए हैं ना कि इसमें न्याय होना चाहिए, तो उसके लिए सारा जो है प्रक्रिया चल रही है। मेयर साहब, आप ही पहुंचे हैं यहाँ पे घर वालों को संतुष्ट करने के लिए, और कोई भी नहीं आया? एक मंत्री जी कंवर पाल गुर्जर जी आए हैं, या फिर ओम प्रकाश धनखड़ जी का फोन आया, या फिर आप पहुंचे सर? नहीं, देखिए, इतनी लगभग बड़ी सभी पार्टी है, कोई ना कोई सभी तो आना चाहिए। सभी नेता जो है परिवार के टच में है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है इसमें संज्ञान ले रहे हैं, और राला जी ने भी स्वयं संज्ञान लिया, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी, और माननीय कंवर पाल गुर्जर जी आप खुद ही बता रहे हैं। और जो इसमें जो गोवा की सरकार है, माननीय डीजीपी से भी बातचीत मुख्यमंत्री जी ने और सबने की है, और इसमें जो न्याय होगा, बिल्कुल होगा। और मतलब ये 3 दिन का जो समय लगा है, परिवार के लोग कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ही गोवा में है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। अगर ये सपोर्ट मिलता तो शायद नेक्स्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परिवार के लोग ही कह रहे हैं सपोर्ट मिला। अभी
आपके माध्यम से ही देखा था मैंने, कंवरपाल जी का नाम परिवार ने ही कहा है। परिवार ने ही कहा है कि कंवरपाल जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कंवरपाल जी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, है। क्योंकि पोस्टमार्टम में और सर 3 दिन का वक्त लगा, तो थोड़ा सीधे राजगी परिवार की तरफ से देखिए ये तो वहाँ की कानून की स्थिति पे वो रहता है ना, कि परिवार जब चाहेगा जब पोस्टमार्टम कराएगा ना। ये तो जब परिवार के सदस्य वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ संज्ञान लिया है, तब जाके अच्छा, ये एक ये फैसला। बात सीबीआई की आ रही थी कि भी सीबीआई की जांच कराए, परिवार ने भी की और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी की। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सीबीआई की जांच होनी देखिए चाहिए? ये तो किसी के बात हजम नहीं होती ना, कि एक स्वस्थ महिला, स्वस्थ नेत्री जो एकदम से ऐसा हुआ, तो इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। सीबीआई से होनी चाहिए। और ये पहले जांच के बाद ही तय होगा ना। अगर जांच से परिवार संतुष्ट नहीं होता या कोई संतुष्ट नहीं होता, तभी होनी चाहिए जांच। जब प्रथम दृष्टया जो देखा जाता है कि भाई उसमें क्या, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई। नहीं, वो सही है, जैसे रिपोर्ट डिमांड हो रही है, तो आप देखो ये इसमें हम सहमत भी हैं? कह रहे हैं नहीं, सीबीआई की कि जांच से बिल्कुल आप जांच सहमत हैं? होनी चाहिए, और जब तक परिवार संतुष्ट सरदारा नहीं हो, जी, चाहे जांच तो सीबीआई जांच करनी पड़े, वो भी होनी चाहिए। मेरे जो साहब, आपकी इस बात से हम सहमत हैं। जब मामला तक संज्ञान में आ गया है तो 3 दिन बाद हुआ है सर। मामला संज्ञान में ना आता तो कितने दिन बाद होता? नहीं, ये आप फिर वही बात गलत तरीके से दोहरा रही है। मैं कह रहा हूँ पहले दिन से ही पार्टी जो है इसमें संज्ञान ले रही है। माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी उन्होंने खुद मुख्यमंत्री जी से बात कराई है, खुद बराला जी ने बात की है। पार्टी का सीनियर नेतृत्व जब इस चीज़ को देख रहा है, तो आप जूनियर से आप ये नहीं, तो वो सवाल सिर्फ ये था जब सीनियर हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, जो हमारा राज्य सरकार है, वो देख रही है इस मामले में। नहीं, जब डिमांड सर कर रहे थे तो सरकार चाहती तो आदेश दे सकते थे खट्टर साहब की भी, ठीक है सीबीआई को हम रिकमेंड करते हैं नहीं, जांच आप करें। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, जब तक कोई पहले तथ्य नहीं आ जाते, और जैसे जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी माननीय मुख्यमंत्री जी करवाएंगे। ये कोई, जब तक मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, ये थोड़ी है कोई दोषी को छोड़ आम दिया आदमी जाएगा। पार्टी कह रही है जी बीजेपी नेताओं को थोड़ा भय सता रहा है। देखिए ये आम आदमी पार्टी कुछ भी कह सकती है। सर, जिस तरह से परिवार वाले भी इस दुख में थे कि आप लोगों में से कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा, तो अब आप जिस तरह से आए हैं, तो किस प्रकार की सांत्वना आपने उनको दी? देखिए परिवार के साथ पार्टी और पूरा हिसार की जनता एक साथ खड़ी है। और हो सकता है जैसे कोई, मैं खुद भी बाहर था 2 दिन, मैं खुद कल शाम को ही आया था, तो ये हो सकता है कोई भी माननीय मंत्री जी भी आ जाए हिसार में, तो कोई कहीं बाहर भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, कि सभी पार्टी के पदाधिकारी भी, माननीय पूरे संगठन यहाँ मौजूद है, तो सभी जो है परिवार के साथ हैं, और सभी को दुख है कि ये जो है घटना हुई है, बड़ी दुखद है। ये कोशिश कर रहा है कि न्याय मिले, और अगर कोई साजिश है, कुछ और है, तो उसकी जांच हो, और उसके लिए पूरा संगठन, पूरी सरकार इस मामले में लगी हुई है। आज पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद जैसी परिस्थितियां रहेंगी कि जांच में भी कोई सरकार कोताही नहीं बरतेगी किसी भी तरह की, कि कोई भी वो करनी पड़े। कुछ प्राइवेट एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी कि वो डायरेक्ट गोवा से हिसार आ जाएं, कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, या फिर जो नॉर्मल जो आती हैं उन्हीं से ही होगा? कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता है, कुछ उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा होगा? देखिए वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सुविधाएं वहाँ पे हैं, ये एयर एम्बुलेंस का वहाँ पे है नहीं है, परिवार वाले कैसा चाहते हैं, तो उस हिसाब से ही होगा। आप यहाँ खड़े होकर बात करेंगे वहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एटलीस्ट मेरे को तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है वहाँ से कुछ ऐसा सिस्टम भी है। तो जो रहेगा, जो बेस्ट पॉसिबल होगा सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, उनकी मदद की जा रही है और आगे भी करेंगे। परिवार वाले नाराज हैं सर कि संगठन आया नहीं घर पे अभी तक, बस गिनती के 2-4 गिनती के नाम है, जिनके अंदर एक आपका नाम भी है, मेयर गौतम सरदाना का, कंवरपाल गुज्जर जी का, या फिर 1-2 शख्स और हैं जो आए हैं। जिला अध्यक्ष के ऊपर भी अभी बार बार कह रहे हैं कि अभी तक नहीं पूछे, उनकी भी कुछ पारिवारिक, हिसार के मंत्री हैं वो भी नहीं पूछे, काफ़ी सारे लोग नहीं पूछे। मैं बता देता हूँ आपको, 23 तारीख को सुबह सूचना आनी शुरू हुई थी, आज 25 ही हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अकस्मात हो जाती हैं, और उस वक्त हर आदमी अपने उसमें व्यस्त रहता है। मैं भी उस टाइम रोहतक था, और भी बाहर थे, इस टाइम गंगवा जी भी बाहर हैं, इस टाइम विनोद भैया जी भी बाहर हैं, कंवरपाल जी यहाँ पे आके गए हैं। यहाँ का सारा संगठन, यहाँ के हमारे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ ही खड़े हैं। सूरजभान मेला जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ये शशिकांत जी हैं, आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं। यहाँ पे सभी के सभी यहीं थे, और आने में थोड़ा सा यूँ होता है कि अगर अचानक से कोई चीज़ हुई है, और वो हर किसी की व्यवस्था है, और वो अपने हिसाब से हर कोई आ रहा है, और पार्टी किसी भी तरह का, मैं आपके माध्यम से ये आपको कहना चाहूँगा कि पार्टी किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं है।
पार्टी उनके साथ है, इसके परिवार के शोक में उनके साथ खड़ी है और वो पार्टी का एक अब हिस्सा थी और हमें उतना बहुत ज़्यादा दुख है उनके जाने पे। सोनाली फोगाट की जेठानी ने तो ये तक कहा है कि आना तो छोड़िए, उन्होंने तो फ़ोन करके कोई सांत्वना भी नहीं दी, किसी भी बीजेपी के नेता ने, कार्यकर्ता ने, विधायक ने, किसी ने भी नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम उन्होंने बताया है कि उनका खुद का फ़ोन आया है और सभी ने यहाँ पे सांत्वना व्यक्त की है, बातचीत भी हुई है। देखिए, जिस परिवार के साथ इतना बड़ा आघात होगा तो नेचुरल है उनको तकलीफ़ भी ज़्यादा रहेगी, तो उतनी अपेक्षा शायद ना पूरी हो पाए, लेकिन पार्टी कहीं भी अपने आप को इससे अलग नहीं समझ रही है। पार्टी अक्सर साथ है। देखा गया है कि जब तक इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है तो ट्विटर हैंडल पर कई तरह के जो सांत्वना के पोस्ट और इस तरीके के आते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं, सभी नेताओं ने इसके दुख के अपने अपने पोस्ट डाले हुए हैं। मैं कईयों में मैंने देखे हैं, बराड़ा जी का भी देखा है और भी देखे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि किसी की ना आई हो। पदाधिकारियों की बात करें जो अभी सत्ता पक्ष के अंदर पद के ऊपर बैठे हैं, उनमें से बहुत कम लोगों के ट्वीट देखने को मिले। अब किनके नहीं देखने को मिले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी पार्टी शोक में है इस टाइम। पर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना भी दे रहे हैं, जितनी हेल्प हो पा रही है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। मैटर जो है वो हमारे संज्ञान के अंदर आ चुका है और संज्ञान में आने के बाद तीसरे दिन के बाद में जाके आज पोस्टमार्टम हुआ है। आप सोनाली जी के जेठ लगते हैं, कुछ बता पाएंगे कितना आप संतुष्ट हुए? नहीं, 3 दिन क्यों लगे, पार्टी साथ थी तो ये बताओ ना आप। वहाँ मुख्यमंत्री किसका है? बीजेपी का है। हरियाणा में बीजेपी का है। ये प्रस्तावना दे रहे हैं धक्के से झूठी, तो ये दे जाओ, ये तो मैं भी दे दूंगा। टीवी पे सारी पार्टियां दे रही हैं प्रस्तावना, तो कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, हर एक पार्टी के कह रहे हैं। कल अभय चौटाला ने भी बोला है, नेल्लो का है वो, उसकी सोनाली फोगाट क्या लगती थी, वो कोई बीजेपी की थी, उसने कहा है बोला सीबीआई जानकारी होनी चाहिए। चलो, ये तो घर पे आके थोड़ी सी सांत्वना दे गए, उन लोगों का क्या करोगे जो अभी तक आए नहीं दरवाजे के ऊपर? उनका मैं क्या कर सकता हूँ, वो लोग जाने क्यों नहीं आए, उनकी नेता थी वो तो उनसे पूछो ना, वो आए जब। ये पूछना आप क्यों नहीं आए भी घर पे, अभी उनके दिल में क्या है क्या नहीं है। नहीं, काफ़ी लोगों के दिल में ये चल रहा है कि अभी बॉडी नहीं आई है, बॉडी आने के बाद में जाएंगे, अभी पहले जाने का क्या कुछ रह जाता है? दायित्व तो क्या है? क्यों, संपत सिंह उनकी पार्टी से था क्या? जो संपत सिंह आए हैं वो मंत्री रह चुके, संपत सिंह आए हैं कांग्रेस के, और नेता आए हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो कोई उनकी पार्टी के थे क्या? अभी सर गौतम सरदाना जी कह रहे थे कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, वो आ नहीं पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ विकास के मुद्दे चलते हैं, विकास करवाना हो हरियाणा में, कुछ ऐसा जिसकी वजह से 90 MLA हैं हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बीजेपी के हैं। क्यों, सारे के सारे फॉरेन कंट्री में गए क्या उनके कोरोना हो रहा है जो वो उसके अंदर है, जो बाहर नहीं निकलने दे रहे कि हाँ क्या बीमारी है उनके, ये पूछो ना ये आप उनसे। ये तो पत्रकार आप पूछोगे, मैं थोड़ी ना पूछूंगा जाके, हमारे घर से तो आदमी गए हुए। देखिए नहीं पता, लेकिन वो कुछ पार्टी के विपक्ष नहीं, के मैं लोग तो यही कहूँगा, सारा बहाना मार रहे हैं बस। मैं तो तंग हूँ, मैं परिवार का। कुछ विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि 5 सातों की पोल खुलने वाली है, जिस वजह से वो डरते हुए आ नहीं रहे। आपको क्या लगता है? मैं तो इस बात में कुछ कह नहीं सकता, पोल किसकी खुलेगी जिसकी नहीं खुलेगी, वो तो वक्त ही बताएगा किसकी खुलेगी। कुछ डर है क्या सरकार के अंदर? कहीं पे लोग कह रहे हैं कि अगर पत्ते खुले ना, आखिरी पत्ता खुला तो हो सकता है सरकार भी पलट जाए सोनाली जी की जो मिस्ट्री के अंदर। नहीं, वो तो रिपोर्ट आएगी, जब पता चलेगा उसको गिरफ्तार करेंगे, उस पर केस करेंगे, पता तो वो सुधीर खोलेगा। हम पत्ते खोलने वाले कौन है? हमारे को तो ये पता ही नहीं भाई कौन पॉलिटिशियन साथ में है, कौन वो नहीं है। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो पाएगी? मुझे तो इस हिसाब से नहीं लगता। एक हरियाणा में कहावत है सर, घर की भाई का लिखनिया, कहीं पे वो तो नहीं हो जाएगा? वो क्या करे, नहीं घर का बेदी लंका डा है। हमारे साथ तो वह बात हो रही है, भविष्य ने राउंड की डाई थी। हमारा ये सुधीर, ये जो ये है क्या नाम है इसका, सांगवान पी है, हमारा घर का तो इसने नाश कर दिया। सर अगर मान लीजिए जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया जो आप लोग सोच रहे, फिर आगे क्या करेंगे? फिर सुधीर के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हम करवाएंगे? सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे और नार्को टेस्ट करवाएंगे जी, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी तक गोवा से क्या अपडेट आई है सर? अब तक ये आई है, अभी पोस्टमार्टम हो गया और वो रिपोर्ट देंगे अभी, और फिर शाम को देखो वो चले वहाँ से। कुछ बड़े बड़े मीडिया वाले कह रहे हैं कि सुधीर सांगवान जी को अरेस्ट कर लिया गया है, कितनी सच्चाई है? ऐसा है, उसको दामाद बना के बिठाया हुआ है वहाँ पुलिस ने, AC रूम दिया हुआ है,
अच्छा टीवी चला रहा है, और कल फ़ोन करके यहाँ चोरी भी करवाई है उसने परसों, वो लैपटॉप उठा के ले गया, उसका बंदा था 6 दिनों से यहाँ रह रहा था, तो वो सुधीर के फ़ोन वगैरह कैसे चल गया, उसको सुधीर ने फ़ोन कराया, तो फार्म से सारा गिमी उठा के अपने घर ले जा। हमने तो नहीं उठवाया हमारे घर में, हम क्यों चोरी करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ हिसार शहर के मेयर गौतम सरदाना और जिला महामंत्री परवीन पोपली जी, जिनसे जब यही सवाल पूछा गया कि क्यों अभी तक भी जो है पोस्टमार्टम में इतना टाइम लगा, जबकि अगर केंद्र की बात करें, अगर हरियाणा की बात करें, यहाँ तक कि गोवा में भी बीजेपी की ही सरकार है, तो क्यों नहीं अभी तक बीजेपी की एक वरिष्ठ नेत्री का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, क्यों उनके शरीर को अभी तक उनके स्थान पर, उनके निवास स्थान पर नहीं लाया गया, क्यों जो है अपराधी जो इसमें जिसके ऊपर हर एक सबूत के बाद जो शक की सुई उनके ऊपर घूम रही है, उनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। तो इस बारे में जो है मेयर गौतम सरदाना का कहना था कि अब जो है कार्रवाई हो रही है, अब पोस्टमार्टम भी हो रहा है। साथ के साथ अगर बात की जाए कि यहाँ पर कोई आया नहीं, तो जो है शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सभी जितने भी, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री भी अभी आरएसएन के ऊपर ही लाइव हमने आपको दिखाया था कि जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि हमारी पूरी की पूरी सांत्वना जो है पूरे परिवार की तरफ है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सदमा जो है बीजेपी पार्टी को लगा है, पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी शोक में है। और कुछ ही समय में एक अंदाजा भी लगाया जा रहा है, जिस तरह से उनका बयान आया था कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का, कि वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं परिवार वालों से मिलने के लिए। तो अभी जो है आना जाना शुरू हो चुका है, आवागमन शुरू हो चुका है पार्टी की तरफ से नेताओं का। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो भी अपने, अगर 2 दिन की बात करें तो जब ये बात बोली गई कि क्यों अभी तक जो पार्टी से नहीं पहुंचे, तो कहना था कि बाहर गए हुए, कोई कहीं गया हुआ, कोई कहीं गया। तो क्या इतने अगर पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो 90 यहाँ पर बीजेपी पार्टी के विधायक है, तो क्या एक भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर पहुंच सके, एक भी ऐसा नहीं था जो आज इस दुख की घड़ी में सोनाली फोगाट के परिवार को सहारा दे सके? ये भी बहुत बड़े सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं सोनिया किसी और अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।